नमस्कार। टेक्निकल गुरुजी आलोक में आपका स्वागत है। आज के लिए बहुत बड़ी खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। क्या है खबर नहीं है, आइए आप पूरा वीडियो देखिए। आखिर हम आज आपको पूरी तरह से बता रहे हैं। पीएम आवास योजना पर बहुत बड़ी अपडेट आई है, यानी न्यू अपडेट आया है। इसको लेकर हम पूरी तरह से वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। आइए देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 में केंद्र सरकार ने कुछ अहम बदलाव कर दिए हैं, जो लाखों लाखों लाभार्थियों के लिए राहत की खबर बनकर आए हैं। खास तौर पर छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जहां पहले योजना की रफ्तार धीमी थी और निर्माण कार्य में अड़चने आ रही थी, अब वहां नया ढांचा और सरल प्रक्रिया लागू की गई है। सरकार का लक्ष्य है कि हर जरूरतमंद व्यक्ति को बिना किसी देरी की और झंझट के एक पक्का मकान सुनिश्चित घर मिल सके। नए नियमों के अनुसार अब पात्र लाभार्थियों को भवन निर्माण की अनुमति के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। सरकार ने इसको लेकर स्पष्ट कर दिया है कि आवेदन के 3 दिनों के भीतर ही विभाग को परमिट जारी करना होगा। इससे न केवल प्रक्रिया के पारदर्शिता आएगी, बल्कि मकान निर्माण का क्या है का कार्य भी समय पर शुरू हो सकता है। पीएम आवास योजना का न्यू रूल जानिए, क्या है ये नए निर्देश और कैसे लाभ हो सकते हैं। पीएम आवास योजना न्यू रूल उन सभी नागरिकों के लिए बेहद जरूरी है। जानकारी लेकर आए हैं तो जो इस योजना के तहत अपना घर बनवाने के लिए योजना बनवा रहे हैं। इन नियमों के तहत अब बिल्डिंग प्लान पास कराने, परमिट लेने और अन्य कानूनी औपचारिकता को इतना सरल कर दिया है कि लाभार्थियों को कई महीने तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यानी छत्तीसगढ़ सरकार ने इस दिशा में अहम निर्णय लेते हुए क्या स्पष्ट किया है कि बिल्डिंग परमिट अब मात्र 3 महीने में जारी कर दिया जाएगा। यानी ये शहरी क्षेत्र के लिए आया है। पहले इस प्रक्रिया को महीनों लग जाते थे, जिससे निर्माण कार्य शुरू होने में देरी होती थी। लेकिन अब लाभार्थी बिना किसी अवरोध के अपना मकान समय पर बनवा सकेंगे। साथ ही इस नियमों में यह भी बताया गया है कि कोई भी अतिरिक्त शुल्क जैसे भवन विकास शुल्क या परमिट चार्ज अब लाभार्थियों से ही नहीं लिया जाएगा। इसका सीधा असर गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों पर पड़ेगा, जो आर्थिक तंगी के बावजूद अपने घर पर सपना पूरा करना चाहते हैं। घर निर्माण के लिए अब नहीं देना होगा कोई भी शुल्क। ठीक है, आगे है प्रधानमंत्री आवास योजना के नए नियमों के अनुसार अब लाभार्थियों को किसी प्रकार का नक्शा पास करवाने का परमिट शुल्क अदा नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि इस योजना के तहत मकान निर्माण के लिए अब कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं करना होगा। यह नियम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एक बड़ा वरदान साबित होगा, जिसके पास सीमित साधन होते हैं। इस पहल से अब उन लोगों को लाभ मिलेगा जो सालों से अपना खुद का घर बनाने का सपना देख रहे थे, लेकिन आर्थिक कारणों से वह संभव नहीं हो पा रहा था। इसके साथ ही मकान उन स्थानों पर बनाए जाएंगे जहां किसी सार्वजनिक भूमि उपयोगी नहीं हो रहा है और भविष्य में किसी भी प्रकार का पुनर्व्यवस्था का आवश्यकता क्या है नहीं पड़ेगा। निर्माण के लिए क्षेत्रीय दिशा निर्देश भी तय किया गया है। सरकार ने यह भी तय किया गया है कि जिन लाभार्थियों को 500 वर्ग फीट में के प्लॉट पर घर निर्माण की अनुमति दी जाएगी, उन्हें 75% प्लॉट खाली छोड़ना होगा। उसका उद्देश्य है कि मकानों के बीच में खुली जगह बनी रहे और भविष्य में किसी प्रकार का अव्यवस्था या अवैध निर्माण की स्थिति ना बने। हालांकि 800 वर्ग फीट या उससे अधिक के प्लॉट वालों को पुराने नियमों के अनुसार छूट मिलेगी। यह नियम शहरी इलाकों में मकानों की घनता और नियंत्रण करने की पर्याप्त संतुलन को बनाए रखने के लिए लागू किया गया है। बकाया कर नहीं देना होगा। निर्माण से पहले आपको पीएम आवास योजना के तहत अब यह भी तय किया गया है कि यदि किसी लाभार्थी पर कोई बकाया टैक्स है तो उसे घर निर्माण की अनुमति रोकने का आधार नहीं बनाया जाएगा। पहले की व्यवस्था में जब तक कोई व्यवस्थी अपने पुराने टैक्स या शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो उसे मकान निर्माण की अनुमति नहीं
नहीं थी, लेकिन अब सरकार ने इस नियमों को हटाकर यह निर्णय लिया गया है कि पात्र होने पर व्यक्ति को म्यूचुअल यानी प्रक्रिया से परमिट कर दिया जाएगी और टैक्स की वसूली बाद में किया जा सकता है। इससे हजारों लोगों तकनीकी कारणों में फंसे हुए थे, अब उन्हें क्या है, राहत मिल चुकी है। आवेदन की प्रक्रिया भी बहुत आसान हो गया। अब योजनाओं के तहत आवेदन प्रक्रिया को भी बेहद सरल और सीधा कर दिया गया है। राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि वार्ड स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे जहां लाभार्थी अपना फॉर्म जमा कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत यानी सुविधा भी जल्द चालू की जाएगी ताकि जिनके पास डिजिटल सुविधा है वे भी आसानी से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने की 3 दिन के भीतर बिल्डिंग परमिट जारी करना होगा, अनिवार्य कर दिया है, जिससे कि मकान निर्माण के में समय बचत हो सकता है। योजना के तहत निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य पूरा हो सके। शहरी क्षेत्र के लिए भी बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। पीएम आवास योजना न्यू रूल केवल ग्रामीण ही नहीं शहरी क्षेत्रों के लिए भी लागू किए गए हैं। खास तौर पर आप पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत अब शहरों में घर बनाने की प्रक्रिया और भी अधिक आसान और पारदर्शिता होनी है। जिन नागरिकों को अब यह योजना का लाभ नहीं मिल पा सका उन्हें अब बिना अधिक दस्तावेज और समय गवाए आपको लाभ मिल सकेगा। शहरों में भूमि की उपलब्धता कम होने के कारण कई बार मकान निर्माण अटक जाता है, लेकिन यह नए नियमों में स्पष्ट कर दिया है कि सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर मकान नहीं बनाए जाएंगे और न ही किसी वास्तविक बाईपास या जल स्रोत के पास निर्माण की अनुमति दी जाएगी। सपनों का अब घर होगा अपना हकीकत। आइए, प्रधानमंत्री आवास योजना के नए नियम न सिर्फ प्रक्रिया को तेजी बनाएगी बल्कि इससे लाखों लोगों को सालों का पुराना घर का सपना साकार हो सकेगी। जब निर्माण की अनुमति मिले तो मिलने में देरी नहीं होगी, अब फीस देने की चिंता नहीं रहेगी और अब आवेदन प्रक्रिया आसान हो गया है। अब जाकर हर जरूरतमंद व्यक्ति को उसका खुद का घर मिलेगा। सरकार को यह कदम न केवल सामाजिक सुरक्षा की दिशा में बड़ा फैसला लिया है बल्कि यह गरीब और निम्न वर्ग के लिए आत्मनिर्भर की मजबूत कदम थी। आने वाले समय में इन नियमों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जब ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे और पक्के का घरों में रहना शुरू करेंगे। तो आइए आप इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। यानी बिहार सरकार, भारत सरकार की सारी योजनाओं की आपको महत्वपूर्ण जानकारी आपको हमारे चैनल पर दी जाती है। तो अभी आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।